रेड्डी के तो बुलबुल सुधाकर रेड्डी के बस बस बीस को 6 तारीख को इलेक्शन चल रहा है। गौतम की निशान हाथ की निशान, कांग्रेस पार्टी की निशान हाथ की निशान, एक नंबर को वोट देखो, कामयाब कराना। ये सब हमारे कौम हर आदमी भी सोच कर वोट करो इस बार। पूरे मेरे भाई और बहनों तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज जो कांग्रेस पार्टी केवी गौतम सर को आपका कीमती वोट 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೂತ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೋಲಿಂಗ್ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ನಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೋದ್ರೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪೋಲಿಂಗ್ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆದಷ್ಟು 60% ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ 40% ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು गुजारिश करती हूँ। पहली बात यह है कि ये दूसरे पार्टियां वाले क्या कर रही, पूरे को डाइवर्ट कर रही। 5 गारंटियां इलेक्शन के बाद बंद हो जाती हैं। 5 साल भी जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है जब तक 5 गारंटियां भी रहती, वो गारंटियां गंवाने के वास्ते जो बोल रही कुमार स्वामी अन्ना बाइक बसा फ्री डाली वास्ते खराब हो जा रही को बोल को बोले परसों प्रोटेस्ट कर को ही खराब होने के वास्ते बाइक मरद बने को छोड़ डाली। ऐसे सब भी गैर जरूरी बातें औरतों के बारे में की। ये सब मद्देनजर रखते हुए 5 भी गारंटियां ऐसे ही चलती। ये 5 गारंटियां और गौर गरीब की सहूलत के लिए 1 नंबर की निशान हाथ का निशान कांग्रेस के केवी गौतम सर को तमाम आपका कीमती वोट देकर इनको जिताने के लिए तमाम से मैं गुजारिश करती हूँ। मुझे 2 बातें करनी कि तुम हमें वोट दो, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की हिफाजत करेंगे। जैसा कि हम तमाम को मालूम है कि 10 साल से इस मुल्क के अंदर बीजेपी की हुकूमत ने इस मुल्क को तानाशाही की तरफ लेकर चली गई है। हम लोग ये सुनते थे और ये लोग हम अमल करते थे कि कभी भी जो है एक आदमी से बढ़कर एक पार्टी हुआ करती है और पार्टी से बढ़कर उस मुल्क का संविधान और मुल्क हुआ करता है। मगर आज हम तमाम लोग ये देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर हर तरफ अराजकता है, हर तरफ जो है डिक्टेटरशिप है। आज बीजेपी हुकूमत की डिक्टेटरशिप से हर लोग जो है परेशान है। हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग 2014 में महंगाई का नाम लेकर 2014 के अंदर कांग्रेस हुकूमत के ऊपर नतने एलिगेशन करके हुकूमत बनाई थी। 10 साल के जाने के बाद 10 साल के गुजर जाने के बाद आज उनके पास कोई बात नहीं है। हुकूमत के पास कोई अपना स्टैंड रखने के लिए कोई बात मौजूद नहीं है कि उन्होंने 10 साल के अंदर इस मुल्क के लिए क्या किया है। आज जो है
लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। अपोजिशन के तमाम लीडरों को जो है जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। जब हम बात यहां की करें, जब कोलार की करें, तो पिछले 5 साल मुंसामी साहब यहाँ के जो है एमपी रहे। आप और हम लोगों ने बेहतर देखा कि किस तरह इस यहाँ पर जो है कोलार क्षेत्र के अंदर उन्होंने जो है मजहबी इख्तलाफात को पैदा किया, जात के अंदर लड़ाई लड़ाने की कोशिश की उन्होंने। 5 साल गुजर जाने के बाद आज वो स्टेजों पर आया करते हैं, मगर वो कभी लोगों से ये नहीं कहते कि 5 साल के अंदर उन्होंने क्या काम किया है। आज आप और हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को बचाने के अंदर जो है, इस मुल्क को बचाने के लिए हम तमाम लोगों को, हर जात के, हर मजहब के लोगों को इकट्ठा होना है और इकट्ठे होकर जो है कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट को चलाना है और इस मुल्क को बचाना है। ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾಜ 29 ரூபாய் கேஜிக்கு 20 கேஜி பேக் பண்ணிட்டு பாரத் ரைஸ் போட்டு அவங்க சென்ட்ரல் விற்கிட்டு இருக்காங்க. இத்தனை நாள் நாங்க என்ன பாகிஸ்தான் ரைஸ் சாப்பிடுங்க, நீங்க என்ன புதுசா பாரத் ரைஸ் பண்றீங்க? தாய்மார்களே யோசிங்க, நம்மளுக்கு இவங்க எல்லாம் நல்லது பண்ண மாட்டாங்க. இன்னொரு அருமையான ஸ்கீம் இருக்கு. நம்ம பிள்ளைங்க படிச்சு, நீங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க, அவங்க பட்டதாரி ஆயிருக்காங்க, சில பேர் டிகிரி பண்ணிருக்காங்க, சில பேர் டிப்ளமோ பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு வேலை இல்லை. என்ன செய்யணும்? அந்த பையன் பொண்ணு இவ்வளவு நாள் படிச்ச வச்சாங்களோ, இப்ப நம்மளுக்கு வேலை இல்லை. வேலை தேடி போனமே காசு இல்லையே, பஸ்ஸுக்கு காசு இல்லையே, வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட காசு இல்லையே, எப்படி திரும்பி நம்ம அப்பா கிட்ட கேட்கறது, அம்மா கிட்ட கேட்கறது, கூச்ச சுபாவத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சிருப்போம். அது நம்ம சித்தராமையா என்ன பண்ணாங்க, நீங்க கேட்காதீங்க, நீங்க அப்பாவும் கேட்காதீங்க, அம்மாவும் கேட்காதுங்க, எங்க கடலை கூட வாங்காதுங்க, நானே தரேன், மாசத்துக்கு 3000 ரூபாய் தராங்க. நீ போப்பா, ஒரு 1 இயர் டைம் தர, நீ போய் வேலை தேடி, யாரை கேட்கறது, உனக்கு போய் பஸ்ஸுக்கு போறதுக்கு